एना सेबेस्टियन एक 26 ईयर ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, जिन्होंने नवंबर 23 अटेम्प्ट में अपना सीए पास किया था। और फिर उनका जॉब लगता है मार्च 24 में उनका जॉब लगा एक बिग फोर में, ठीक है। तो ईएनवाई में उनका जॉब लगा एंड देन कुछ मंथ्स बाद ही, मतलब कि 20 जुलाई में उनका डेथ हो जाता है। और रीज़न हमें ये पता चला, कल ही लिंक्डइन में उनकी मम्मी ने पोस्ट किया था, उन्होंने एक लेटर पोस्ट किया था जो कि उन्होंने ईएनवाई, जो कि एक बहुत बड़ी बिग फोर है, ठीक है, तो उस बिग फोर के ईएनवाई के चेयरमैन को उन्होंने एक लेटर लिखा था। सारे रीजंस उन्होंने लिखे थे, हर चीज़ लिखा था कि क्या क्या हुआ था उनकी बेटी के साथ में। तो उनका डेथ होता है वर्क प्रेशर के कारण, ठीक है। और फिर उन्होंने लेटर में मेंशन किया था कि उनके जो मैनेजर थे, समझिए कि सिर्फ 4 मंथ हुए थे उनको जॉब करते हुए बिग फोर में, और उनको 16 आवर्स का ड्यूटी रहता था उन्होंने मेंशन किया लेटर में कि 16 आवर्स की ड्यूटी उनकी रहती थी ऑन एन एवरेज। 12 आवर्स उनको नॉन सीजनल, मतलब कि जब हम लोग का उतना चलता भी नहीं है, जैसे कि हमारा अप्रैल में मार्च में, सब में हमारा ज़्यादा काम होता है सीए के कोई भी फॉर्म में। लेकिन जो जिस मंथ्स में ज़्यादा काम नहीं भी होता है, उस टाइम भी उनको 12 आवर्स हर दिन काम करना पड़ता था। उनके कोई वीकेंड्स नहीं होते थे, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। साथ में उनका जिस दिन कॉन्वोकेशन डे था, हम कोई भी इंसान सीए बनता है, ठीक है, कुछ भी बनता है, तो उसका सपना रहता है कि वो कॉन्वोकेशन में जाए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करे, पिक्चर्स क्लिक करके पोस्ट करे। तो उनकी मम्मी ने ये चीज़ बताया कि कॉन्वोकेशन के दिन भी वो इतनी बिजी थी, ओवरबर्डन्ड थी काम से। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया था लेटर में कि जो मैनेजर थे वो रीशेड्यूल कर देते थे मीटिंग, ये देख के कि के आईपीएल का मैच देखने उनको जाना है, इसलिए उन्होंने मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया है, ठीक है। तो उनके साथ साथ के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, एना के साथ के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन हम सीए स्टूडेंट्स का क्या सपना होता है कि हमें बिग फोर, कि हम पहले रैंक लाए, ठीक है, हमें रैंक लाना है, हमें बिग फोर में जाना है। और फिर हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि बिग फोर में जाना ही इतना टफ है, तो अगर बिग फोर में चले गए तो हम इस जॉब कैसे छोड़ सकते हैं। लोग ये सोचता ही है कि अगर हमको इतना मुश्किल से, बहुत सारे लोग को तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे मिल रहा है तो मैं कर देता हूँ, ये अब मैं छोड़ नहीं सकता इस जॉब को। इसलिए वो ओवर बर्डन्ड थी, तब भी वो काम करती थी। उनकी मम्मी ने लेटर में मेंशन किया कि उनको चेस्ट पेन होता था, उनको एनजाइटी हो रही थी, वो बहुत दिनों से सोए नहीं थी। जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने ना ठीक से नींद लिया है, ना वो ठीक से खाना खा रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण, वर्क बर्डन के कारण उनका डेथ हो गया, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये हम सारे सीए एस्पिरेंट्स का सपना रहता है कि हम कोई बिग फोर में जाए। तो बिग फोर की रियलिटी भी ये है। तो अब इस रियलिटी को चेंज हम लोग नहीं कर सकते, अब जिनके पास पावर है वो चेंज कर सकते होंगे। लेकिन ये सिर्फ सीए का ही, कोई कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बिग फोर्स का सिर्फ बात नहीं है, ये हर जगह होता है। लाइक ये मैं अपने केस में ही बोलूँ तो मैंने सीए करने से पहले एक जगह काम किया था, मैंने हॉस्पिटैलिटी कोर्स किया था। उस टाइम में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हॉस्पिटैलिटी मैंने कोर्स कर लिया और फिर मेरा जॉब लगा था दूसरे स्टेट में। मैं गई, मेरा उतना मीन्स उतने ज़्यादा एज भी नहीं था, तो अब मैंने कोर्स में ऐसे ही पैसा लगा दिया, मैं चली गई दूसरे स्टेट में। तो मुझे भी, मतलब कि हमारा वहाँ ऐसा था कि ट्रेनिंग पीरियड था, ठीक है, हमारा जॉब लगा तो हम लोग को बोला गया था कि 6 मंथ्स तुमको करना पड़ेगा। तो 6 मंथ हमने ट्रेनिंग किया। 6 मंथ का ट्रेनिंग में डे 1 तो तभी हमारा लाइट रखा गया। डे 2 से बोला जा रहा है कि आपको 9 घंटे काम करने हैं, 9 घंटे आपका ड्यूटी आ रहेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो ट्रेनीज़ हैं, हमारा 9 घंटा। तो फिर बाद में एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं हाँ 9 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कभी कभी, मतलब बिज़ी हम लोग का भी वैसा दिन रहता है, तो हम लोग को करीब 15 से 18 घंटे भी काम करने रहते हैं। तो 2 मंथ्स हुआ था मेरा। बहुत सारे ऐसे दिन थे जबकि हम लोग को ही, मतलब मुझे ट्रेनिंग को 12 घंटे 15 घंटे काम करने पड़े थे। इसलिए फिर मैंने ट्रेनिंग छोड़ दिया, बिकॉज़ मेरे को समझ आ रहा था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो जिस टाइम आपको समझ आए कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप अपने मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो,
आपको साइंस मिल रहे होते हैं, आपका बॉडी आपको साइन दे रहा होता है कि ये आपके लिए नहीं बना है ये चीज़। तो जब मुझे समझ आया मैं चली गई। अब अगर मैं ये सोचती कि अब मैं वापस अपने स्टेट में जाऊंगी, सिटी में जाऊंगी, तो लोग मुझसे पूछेंगे, मेरे फैमिली वाले पूछने वाले, मेरे रिलेटिव्स पूछेंगे कि क्या हुआ, तुम इतना जल्दी आ गई, तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो अगर मैं ये सब चीज़ सोचूंगी तो कैसे चलेगा। ये सब चीज़ सोचने के कारण ही लोग मीन्स ये सब करते हैं, ऐसे ऐसे ओवरबर्डन काम को भी करना मीन्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सीए का कहानी था, सीए का मेरा कहानी था। बाकी अभी कुछ दिन पहले और एक न्यूज़ हम लोग ने सुनी थी कि नवदीप सिंह जिन्होंने नीट यूजी 2017 निकाला था ऑल इंडिया रैंक से, उन्होंने सुसाइड कमिट की। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 ने। तो हम लोग सोचते कि अरे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएंगे, हमारा लाइफ सेट है, हमारा मतलब इनकम ही इनकम होगा, नाम होगा, फेमस हो जाएंगे, खुश होंगे। हमारा एंड गोल ये है कि हमको खुश रहना है, हमको एक पीसफुल लाइफ चाहिए। ठीक है, तो एंड गोल को हमको याद रखना चाहिए। हमारा एंड गोल ये है, हमारा ये गोल नहीं है कि मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हमारा हम कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि भाई मेरा जन्म सीए बनने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म डॉक्टर बनने के लिए नहीं हुआ है। अगर मैंने अटेम्प्ट दे दिए हैं, अगर मैंने 100% दे दिया है, तो भाई छोड़ दो उस कोर्स को, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो इस चीज़ में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीए तुमने स्टार्ट किया, तुम फाउंडेशन में फेल हो गए तो तुम सीए छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तब भी अगर जब आपको दिख रहा है कि मैंने 100% दे दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, उस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि और भी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। सिर्फ एक कोर्स डिफाइन नहीं करेगा कि तुम्हारा वैल्यू है कि नहीं है सोसाइटी में। और किन लोगों के बारे में सोच रहे हो तुम लोग, मीन्स हम लोग किन लोगों के बारे में सोचते हैं। उनकी मम्मी ने लेटर में लिखा था कि वो जिस कंपनी के लिए 16 घंटे 18 घंटे, और फिर उनका वर्क समझ लीजिए शिफ्ट भी ख़त्म हो गया, वो घर आई तब भी वो काम कर रही है, उनका मैनेजर उनको तब भी काम दे रहा है, वो तब भी सोने के टाइम में वो काम कर रही हैं। और फिर बाद में इतना काम करने के बाद उनके उनके फनरल में एक भी एम्प्लॉय नहीं आया था, उनके कंपनी से एक भी इंसान नहीं आया था। ठीक है, तो कंपनी को कंपनी रखिए, कंपनी फैमिली नहीं है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कराती है। आप लोग को कोई भी न्यू एम्प्लॉयज़ होती है, आर्टिकलशिप, मैंने जब खुद काम किया था ट्रेनिंग में, तो हम लोग को बोला जाता था तुम लोग ट्रेनी हो, तुम लोग तो करो, तुम लोग तो 15-18 घंटा काम करो, तुमको काम सीखना है, तभी तो तुम्हारा करियर बनेगा इस चीज़ में। तो आपको इतना बुद्धि होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए आपसे इतना इतना देर काम करा रहे हैं, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम में नो बोलना है, ना बोलना आपको सीखना चाहिए। और इतना काइंड नहीं बनना है कि कोई कुछ भी बोलेगा, आर्टिकलशिप के टाइम में आपको बोलेगा कि दूसरे का काम भी आप कर दो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ मत करो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। एंड मैंने एक और चीज़ देखी है कि जैसे मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, सीए इंटर कर रही हूँ, तो मैं अगर कंटेंट भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं फाउंडेशन वालों के का हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज मैंने फाउंडेशन किया था, तो मैं उनको टिप्स दे सकती हूँ, उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे कंटेंट बनाना, मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सीए छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सीए पढ़ ले बहन, मुझे जो करना है मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो सीए के साथ में इंसान अगर फुल टाइम वर्क कर सकता है, पार्ट टाइम वर्क करके निकाल सकता है, ठीक है, जॉब करके निकाल सकता है, पढ़ाई करके निकाल सकता है, इन्जॉय करके भी निकाल सकता है, तो मैं कंटेंट क्यों नहीं बना सकती। इसे मेरा ये, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि लोग का थिंकिंग कैसा है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो आप एक ही चीज़ करो, आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो अगर आपको मैनेज करना आता है टाइम। तो अगर आपको पता है कि हाँ मेरे से सारा दिन घर में बैठ के 16 घंटे पढ़ाई नहीं होगा, मैं 16 घंटे की जगह 12 घंटा या 10 घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और फिर बाकी का जो टाइम है मैं उसमें कुछ अर्निंग का सीख सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ लोगों को, मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, या फिर मैं जॉब कर सकती हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कोई न्यू स्किल सीख सकती हूँ, कंटेंट बना सकती हूँ, तो आप बनाओ ना।
लाइक आप अगर दूसरों के बारे में सोचना है, इतना सोचने लग जाओगे ना कि लोग कमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज़ ये वही लोग हैं जो कि खुद, जिनमें खुद इतना गट्स नहीं है कि वो ये काम स्टार्ट भी कर सके। उनको खुद डर रहता है कि अच्छा मेरे तरह भी तो लोग हैं जो कि मुझे भी ट्रोल कर देंगे, जो कि मेरे भी कंटेंट के नीचे कमेंट करेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो। बिकॉज़ वो खुद ही ऐसे, तो उनको खुद डर है। तो आपको ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि करियर को एकदम हवा मार के, फूँक मार के हटा दो, नहीं। करियर पे भी ध्यान दो, लेकिन अपने को इतना नैरो मत रखो कि यही मेरी लाइफ है। बिकॉज़ सीए लाइफ नहीं है। सीए मेरे लिए भी डिग्री है, इमोशन है, पर सीए मेरा लाइफ नहीं है। कल को अगर मेरा सीए निकल रहा है, मैं खुश हूँ। मेरा सीए नहीं निकल रहा है, तब भी मैं ये नहीं सोच रही कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप अपने को इतना काबिल समझो कि अगर आप एक डिग्री कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, तो दूसरी चीज़ें भी हैं करने के लिए। और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब रियल होता है। कोई भी आपसे शेयर कर रहा है तो उसको मजाक में मत लो कि अरे ये तो डिप्रेस्ड है ये। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर 4 या 5 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, एंजाइटी होती है उसको। तो अगर आपसे कोई भी शेयर कर रहा है तो करो। और फिर अगर आपके पास सच में कोई नहीं है कि आप फैमिली वालों से शेयर नहीं करना चाहते, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास फ्रेंड भी नहीं है शेयर करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर से आप काउंसलिंग ले सकते हो। ठीक है, वो थेरेपिस्ट भी हैं, काउंसलिंग भी आपका कर सकते हैं। तो आप इन सारे वेबसाइट्स में जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई ऐप नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताना, मैं खुद आपको काउंसलिंग के कुछ ऐप्स सजेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को लाइटली मत लो। ठीक है, और जो एस्पिरेंट्स भी एग्ज़ाम दे रहे हो, डीमोटिवेटेड हो जा रहे हो कि हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, अगर आपको फाइनेंशियल लाइक आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, आप उस कारण से स्ट्रेस्ड हो, तो कुछ हल्का फुल्का यार कर लो। लाइक स्टूडेंट्स को पढ़ा लो, कुछ भी इनकम का सोर्स जनरेट कर लो, साथ साथ में पढ़ो। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, बिकॉज कोई 24 आवर्स नहीं पढ़ता है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि मैं 24 आवर्स पढ़ता हूँ, या फिर 18 आवर्स भी। लाइक 18 आवर्स, 16 आवर्स आप पढ़ भी रहे हो तो आपका कुछ दिमाग में, बिकॉज मेरे दिमाग में नहीं घुसता भाई सही में। लाइक 16 घंटा 18 घंटा कोई कैसे पढ़ सकता है? तो उतना देर कोई नहीं पढ़ता है। तो आप अफेक्टिवली टाइम को मैनेज करो, कमा लो। अगर आपको चिंता है फाइनेंशियली कि मुझे जल्दी कुछ बनना है, स्टेबल होना है, तो कमाते कमाते पढ़ लो। और अगर नहीं निकल रहा कोई एग्ज़ाम, जैसे सीए जैसा एग्ज़ाम ही अगर नहीं निकल रहा है, तो एक चीज़ दिमाग में रखो, सीए टफ कोर्स है। अगर आप नीट कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, कुछ भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वो टफ कोर्स है। ये चीज़ दिमाग में रखो। ये मत सोचो कि मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। टफ कोर्स है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और अगर नहीं निकल रहा, 100% दे दियो तो छोड़ दो उस चीज़ को। उस चीज़ को पूरा अपना लाइफ मत बनाओ। सीए सिर्फ डिग्री है, वो लाइफ नहीं है।